क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में हैं? हर गुरुवार सन मून सोल आपके लिए लेकर आता है ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज। यहाँ हम साथ मिलकर गाइडेड मेडिटेशंस के जरिए आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और गहरे आत्मविश्लेषण के लिए ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा। हर गुरुवार नए अनुभव, नए ज्ञान और गहरी शांति का अनुभव करें। यह अवसर है अपनी आत्मा को फिर से सशक्त बनाने का। क्या आप तैयार हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज, एक कदम खुद के भीतर की शक्ति की ओर। इसमें जो सबसे बड़ा बैरियर है वो क्या है कि अमाउंट इज नॉट एन इशू। तो सबसे बड़ा बैरियर है हमारा एक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मैंने बात किया था ना कि रेजिस्टेंस लेवल आ गया है, एंड वो फिर मनी पार्ट में नहीं है। आप कुछ भी काम करोगे ना, सपोज आप लोगों ने कोई काम किया हो कभी के वेट लॉस के ऊपर काम करना चालू किया, तो व्हाट विल हैपन, क्या आप कुछ केजीज तो 3-4 केजीज आप कर दोगे डिलीट, फिर आपका है ना रेजिस्टेंस लेवल आता है। भले आप सेम रूटीन फॉलो करोगे, सेम डाइट, बट वो फिर नहीं होगा। तो फिजिकल लेवल पर जो होना है वो तो होता ही है, बट मेंटल लेवल पर जो ये रेजिस्टेंस होता है कि मैं इससे आगे नहीं हो सकता, इससे आगे नहीं कर सकता, वो वाला चीज आ जाता है, एंड दिस इज अ ब्लॉक। So in this money matter also, this is a blocking. ओके, तो वो चीज के ऊपर काम करना है। और मेन चीज क्या है पता है यहाँ पे? मेन थिंग इज व्हाट? इमोशंस। तो यहाँ एग्जैक्टली पर सर, आप वही लोगों को अपने। इसका जो इमोशनल पैटर्न है ना, खास हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर इमोशंस विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो इसीलिए आप लोगों को ये करवाया, ये एक्सरसाइज, कि इमोशनल लेवल पर आप लोगों को क्या हुआ, व्हाट डू यू फील ये करते वक्त। जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस की बात आती है ना, लाइक किसी का कुछ भी है, मंथली इनकम वॉट एवर इट इज, जब वो जंप करता है ना कभी कभी, बिकॉज लक फैक्टर भी काम करता है, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी आपके रेजिस्टेंस को तोड़ के भी लक फैक्टर आपको ज्यादा दे देता है। बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि आपके इमोशंस बैलेंसिंग में नहीं होते हैं। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करते कि मुझे इतना मिल गया और मिलना चाहिए। ठीक है, एंड दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि आप वो लॉस कर देते हो, फिर खो जाता है वो चीज। मैक्सिमम लोग ये जो शेयर मार्केट और ये सब करते हैं ना, इन लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सब जगह पे ये है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते व्हेन यू आर डीलिंग विथ मनी। अब ये फिर पैटर्न चलता है ना कि हम सिर्फ फिजिकल चीज को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, पर वो फिर रिश्तों में भी आप वही कर रहे हो। इन रिलेशनशिप ऑल्सो पीपल आर डूइंग सेम थिंग, कि जब कोई चीज होती है किसी को नहीं मिलती, सपोज एक लेवल पर, तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है कि अच्छे रिश्ते होते ही नहीं है जिंदगी में। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया ना, तब फिर वो इंसान स्वीकार ही नहीं कर पाता उसको कि अच्छा रिश्ता होता है, और वो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको खो देने पे मजबूर करता है। तो ये जो इमोशनल पैटर्न है वो हर क्राइटेरिया में काम कर रहा है, आपके रिलेशन पे, आपके हेल्थ पे, आपके मनी पे। यानी कि इसको आप ठीक करोगे तो ही हेल्थ लेवल पर, रिलेशनशिप पे, मनी पे। मनी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो सब लोगों को ऐसा लगता है मनी मनी क्या करने का, बट नहीं। मनी का जो पैटर्न है वही रिश्तों में चल रहा है और वही हेल्थ में भी चल रहा है, क्योंकि बेस तो इमोशंस ही है ना।
और आप लोग नोट डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी बिगड़ता है, रिश्ते भी बिगड़ते हैं, और सब सब कुछ चीजें क्यों बिगड़ती है, बिकॉज कुछ लोचा है ना, वो इमोशनल लोचा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक चीज, एंड यू कैन सी दैट कि एक चीज ठीक होती है तो सब चीजें ठीक हो जाती है। तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर आर ऑल्सो वर्किंग, दैट्स ओके, हम लक फैक्टर को मानते हैं, बाकी सब चीजों को मानते हैं, बट इंटरनल फैक्टर भी हमें ढूंढना पड़ेगा। जब उसको रिपेयरिंग वर्क करोगे तो ही फिर ये चीज हो पाएगी। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या है पता है, हमें जिससे डील करना है वो है रेजिस्टेंस। तो खुद का रेजिस्टेंस समझना बहुत ही जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। सब लोगों को अपना रेजिस्टेंस पता चल गया कि नहीं पता चला ये वीक के अंदर एक्सरसाइज करते करते? सर या तो मुझे किस, ऐसे लगता है कि, सॉरी सर, हाँ हाँ बोलो। नहीं मैं रोज कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी लेजी हूँ, मतलब कि जब तक वो सिर पे नहीं आ जाए या किधर से धक्का नहीं लगे ना, तो मैं अपनी कैपेसिटी से कम ही काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मेरा आलसी नेचर ही प्रोग्रेस, मतलब हेल्थ वेल्थ सब में, हेल्थ भी खराब होगी तभी कुछ स्टेप लूंगी, रिलेशनशिप में भी ओके ओके ओके, फिर जब सिर पे आएगा तभी फटेगा वो। पहले से वो दिख रहा है फिर भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती हूँ, फिर बड़ा रिएक्शन आ जाता है। मनी में भी, काम में भी सेम ऐसा ही होता है कि काम आता है पर मैं हैप्पी हूँ अपने वो 9 ऑफ पेंटाकल जैसा, कि 9 ऑफ कप्स की, बस अभी 10 पे नहीं जाना है। वो हाथ ऐसे करके बैठता है ना वो 9 ऑफ कप्स में। मेरा वही लगता है कि मुझे कुछ एक बार धक्का लगे तो ही मैं समझती हूँ। तो सब लोग ऐसे ही है मुझे तो लगता है। सब लोग यस एग्री सर, करो इसका। यस यस, टोटली एग्री। लेजीनेस भर भर के है, मतलब मेरा तो पहले से इम्प्रूव हुआ है बहुत, बट अभी भी है हम्म। कंफर्ट जोन। मैं तो, सर मेरा तो वो टैरो में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो बैठा है ऐसे करके एक मोटा आदमी आराम से, तो मेरे को ऐसे ही फीलिंग आती है कि ये मैं ही हूँ, आराम से बैठा है, कुछ टेंशन नहीं इसको, जब तक उसके कप गिरेंगे नहीं ऊपर से तब तक। वो वैसा बैठना है ना तो कोई स्पेशल जगह पे जन्म लेना पड़े। तब फिर बैठ जाओ ऐसे हाथी जैसे बन के, ठीक है? तब हो सकता है। हमारे लेवल पर अभी हमें तो काम करना पड़ेगा। सो ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये लेजीनेस नहीं है। मैंने आई थिंक ये शेयर किया था एक बार के नहीं किया था, फिर भी एक बार शेयर करता हूँ। ईगो के बारे में पूछा था ना मैंने कहीं कोई ग्रुप में क्वेश्चन, ईगो के बारे में, व्हाट इज ईगो, ऐसा कुछ था आई थिंक। चलो ठीक है फिर से कर लेते हैं, नहीं किया तो मुझे भी याद नहीं है करवाया था कि नहीं करवाया था। ईगो क्या होता है पता है सब लोगों को? कौन ऐसा मानता है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है? ईगो नहीं है, कोई है ऐसा कि जिसके अंदर ईगो नहीं है? सबके अंदर है मतलब। कोई बोल नहीं रहा है। तो ईगो को हम बैड वे में लेते हैं, बट एक्चुअली ईगो है क्या पता है आप लोगों को? ईगो मीन्स क्या आप रेजिस्ट कर देते हो कोई चीज, कि आई विल नॉट डू दिस, मतलब ये मैं नहीं करूंगा या तो ये मैं करूंगा, मतलब आपकी खुद की चॉइस होती है। दैट इज योर रेजिस्टेंस, आपका ईगो ही आपका रेजिस्टेंस है। तो वो बुरा सिम्टम्स है, बट उसके पीछे का जो क्राइटेरिया है वो क्या है पता है? ये जो अभी बात की सोनाली ने, लेजीनेस, वो लेजीनेस, कमजोरी, वीकनेस या सब कुछ चीजें जो भी बोलो ना, वो ईगो के फॉर्मेट में ही आ जाता है, क्योंकि आप एक्शन लेना ही नहीं चाहते एक पॉइंट पे आकर के। लेजीनेस का एक मिरर इफेक्ट जो है ना, ईगो में ही कन्वर्ट होता है, बिकॉज आप फिर बाउंड्री बना देते हो कि मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट डू। ये लेजीनेस और ईगो दोनों एक ही चीज आएगी। एग्री करते हैं सब लोग कि दिस इज ईगो एंड दिस इज लेजीनेस, बोथ आर सेम थिंग। अब ये करने में भी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा बोलता है ना, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, तो वो भी ईगो ही बोलते हैं हम। और कोई ऐसा बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो भी ईगो में ही आ जाता है।
पर हाँ, कर सकने वाला क्या है कि प्रोडक्टिव है, पॉजिटिवली हम लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ परफॉर्म तो हो जाता है ना, कर लेगा इंसान, तो उसको हम जाने देते हैं कि चलो वो प्रोडक्शन में आ जाता है। बट नहीं कर सकने वाला जो आ जाता है ना, वो फिर आगे नहीं बढ़ने देता। तो उसी चीज को तो तोड़ना है। तो हम मनी पे फोकस कर रहे हैं, पर मनी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हर जगह पर, जो इमोशनल लेवल पर स्टकनेस आ गई है, जिसको लेजीनेस बोल रहे हैं हम। तो वो कोई भी जगह पे आगे नहीं बढ़ने देगा। हीलिंग्स आप सीखो, टेक्निक्स का यूज करो, दैट्स ओके, बट एक्शन तो आपको खुद को लेना पड़ेगा ना। एक लेवल पर आकर के आप एक्शन टेकर ही नहीं बन पाते हो, बिकॉज देर आर फियर, ये भी हो सकता है, या तो फिर दूसरा फैक्टर होता है कंफर्ट जोन, कि जैसे सी टोल्ड कि जब तक मतलब सर पे नहीं पड़े ना तब तक नहीं करना है। दैट मीन्स ये है कि अर्जेंसी हमें दिखती नहीं है कोई चीज की। सो व्हाट विल हैपन के डिसिप्लिन नहीं है इसके पीछे ना। अब जैसे हम नेचर की बात करते हैं तो सूर्य है, सूर्य सुबह आ ही जाता है ना। सूर्य ने कभी ऐसा सोचा कि भाई नहीं मैं मतलब नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अर्जेंसी क्या है। तो जो नेचर है ना, नेचर इज गोइंग विद डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं आता है। सो मनी इश्यूज इसलिए है बिकॉज डिसिप्लिन हम जनरेट ही नहीं करते खुद के लिए। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो डिसिप्लिन में रहते हैं कि रोज मुझे ये टाइम पे ये काम तो करना ही है करके। ऐसा कोई रूटीन आप लोग बनाते हो, प्रोफेशनल रूटीन? जो लोग जॉब कर रहे हैं या ये कुछ एक अलग मैटर है, बट जो लोग प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे हैं बट दे वांट मनी, जिनको पैसा चाहिए, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पैसा आएगा कैसे? काम करने से आएगा ना। काम करने के लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि ये चीज तो ये टाइम पे मुझे करना ही है। ठीक है, इतना कर रहे हो सब लोग, ये चीज हो रही है। ठीक है, सो अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, जिसको हमने अभी बात की, ईगो की बात की, लेजीनेस की बात की। और वो हर जगह पर आएगा, नॉट ओनली मनी। सपोज किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी तो आपको रूटीन में ही आना पड़ेगा ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि डेली दिस मच यू हैव टू डू। तो हर जगह पर आपको कंफर्ट जोन में से तो बाहर आने की बात करनी ही है। किसी को रिलेशनशिप का ट्रॉमा है तो उसमें से भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में निकल पाओगे, देयर विल बी अ प्रोसेस। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो सालों के सालों आप ट्रैप रहते हो उसी चीज के अंदर। फिर जैसे मनी में ट्रैप रहते हो वैसे रिश्तों में ट्रैप रहते हो, और वैसे ही हेल्थ वाइज ट्रैप रहते हो। तो इसके लिए रूटीन आपको बनाना ही पड़ेगा, यू हैव टू टेक एक्शन। और ये लेजीनेस जो ईगो का भाई बहन है उसको साइड में करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक एक्शन। तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल लेवल पर जो ये इम्बैलेंसिंग है ना, वो प्रॉब्लम है। देन यू कैन मैनेज योर हेल्थ वेरी वेल, यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप्स, सब कुछ चीजें इसी चीज से ही आप कर सकते हो मैनेज। ठीक है, दिस इज द सेंट्रलाइज ये एक्ट है जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया है सब लोगों को? इतना कोई कंफ्यूजन है अभी इसके अंदर? क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये समझोगे तो क्लियर हो पाएगा। या सोनाली? सर ऐसा रहता है कि डिसिप्लिन तो करते हैं सर। जैसे मैंने वेट लॉस के लिए एक प्लान स्टार्ट कर दिया कि अभी मुझे शुगर नहीं खाना है, नहीं ये करूंगी, डाइट प्रॉपर फॉलो करूंगी। वो 15 दिन तक डिसिप्लिन पूरा रहता है, 15-20 दिन तक। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि कुछ नहीं, चलो जो होना है आज के दिन खा लेती हूँ। फिर वो खा लिया 2-3 दिन, फिर गिल्ट आ जाती है, वापस स्टार्ट करते हैं। तो बीच बीच में सर वो डाउनफॉल आ जाता है, वो कंटिन्यू नहीं करता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं सर वो कि एक डेली हम लोग वो फॉलो कर सके, बीच में ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए वो कंट्रोल कैसे करे सर इमोशंस पे? 15 दिन कर लिया, एक दिन में फिर खा लिया और खत्म 15 दिन की मेहनत। सो दिस हैपेंस मेरा एवरीवेयर। हमेशा वो होता है। अब ये पैटर्न मनी में भी चलता है कितने लोगों का, कि सेविंग करते हैं,
काम करना, अर्निंग करना चालू किया और फिर 1 महीना ऐसा हुआ कि सब पूरा उड़ा दिया फिर। ठीक है? सो ये इमोशनल गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ है ना इमोशंस के लेवल पर है, बिकॉज़ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। खुद पे कंट्रोल नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे ना कि दे आर हैविंग समथिंग, मतलब कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि सपोज आपका मंथली इनकम फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो कभी आपके पास 1.5-2 लाख रुपए का इनकम हो गया। एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, आपने अंदर मतलब जैसे बटरफ्लाईज उड़ने लगते हैं कि क्या कर डालूं इस पैसे का, कहाँ खर्च कर डालूं, क्या कर दूं। ऐसा किसके साथ होता है, मतलब एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। सो ये प्रॉब्लम है इमोशनल लेवल पर, क्या आप अमाउंट देख करके आप बहक जाते हो और फिर पैसा नहीं है तो फिर आप डाउन हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि इमोशनल लेवल पर गड़बड़ है। वो चीज तो अभी आपकी उम्र जो भी है, ओवरऑल देखोगे तो पैसा आया है और गया है, उसने अपनी साइकिल पैटर्न रन की ही है। वजन का भी ऐसा है, वो तो जब आप चेक करने बैठते हो ना रोज रोज, तब पता चलता है कि आज इतना हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ। बाकी देखा ही नहीं है किसी ने कभी ना, तो उसको पता नहीं चलता है कि क्या प्लस हुआ। अभी ये जो पैटर्न है आप फॉलो कर रहे हो ना, कि शुगर नहीं खाना है ये वो, तब आपके अंदर अवेयरनेस आती है कि ये मुझे नहीं करना है। जो नहीं करने वाले चीज में फिर ऐसा होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट करने लगते हो। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है तो वहां पर फिर इंटरनल लेवल पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसको भी तो जीतना है ना, वो भी तो वॉर चालू करेगा ना अपना, तो वो जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि इमोशनल लेवल पर अभी बैलेंसिंग नहीं है। तो कोई भी चीज आप लोगों को करनी है, ये बात क्लियर समझ लो, फॉर मनी, फॉर हेल्थ, फॉर रिलेशनशिप, एवरीथिंग, उसके लिए आपको इमोशनल लेवल पर बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी होता है। इमोशनल बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी क्लियर विद द थिंग्स। चाहे पैसे की बात आए या तो फिर खाने की बात आए, कि भाई एक गुलाब जामुन आया तो चलो 5 खा लेते, उसमें क्या जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं, बिकॉज इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है ना। चलो कल से हम नहीं खाएंगे, आज कर लेते हैं ये चीज। तो ये इसलिए हो जाता है बिकॉज क्रेविंग है और वो इमोशनल कंट्रोल नहीं है। एंड यू कैन सी दैट कि जो लोग भी रिच है, फेमस है, उन लोगों का सेल्फ कंट्रोल होता है। ये जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं जो मैनेज करते हैं अपने वेट को और सबको, और पैसा भी उनके पास आता है ना, तो सब चीजें एक्चुअली पैरेलल है। सबका बेस जो है ना वो डिसिप्लिन है, कि व्हेन यू आर कमिटेड विद सेल्फ कि ये चीज करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं ही करना, कुछ भी करके, तो वहीं पे ही चीज आती है, स्टेडी हो जाती है फिर। अदरवाइज नहीं हो पाता है, बिकॉज उसको जब रास्ता मिलता रहता है ना इमोशंस के थ्रू, तब फिर लोग खोते रहते हैं। आज कितने लोग ऐसे होंगे ना कि जिनके पास अच्छे रिश्ते होंगे ही नहीं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? यही तो कारण है ना, फिर हम खो देते हैं उस चीजों को। अब आज ऐसी हालत है ना ये इमोशनल लेवल पे, कि किसी को जेन्युइन रिश्ता भी मिले और कोई तारीफ भी करे तो ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब ठीक है, अप्रिशिएशन को भी हम फेक ही मानने लगे हैं। ऐसी हालत है। क्यों? क्योंकि इंटरनल इतना रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब हमें सच्चाई दिखती ही नहीं है कि ये पॉसिबल है। सो फिर पैसे में कैसे आप ग्रो कर पाओगे? बिकॉज पैसे को आप सच मानोगे ही नहीं। अगर आएगा तो भी ऐसा होगा कि भाई ये चला जाएगा। कितने लोगों को ऐसा फील होता है व्हेन यू रिसीव मनी, तो उससे पहले ही थॉट आने लगता है कि भाई ये भी चला जाएगा। होता है ऐसा? इट इज लाइक फ्लशिंग और एनीथिंग, कि भाई चला जाएगा, चला जाएगा। और खर्च कर भी देते हैं कितने लोग, मतलब कितना भी अमाउंट हो, दे कैन इन वन डे खर्च कर देंगे वो लोग, रहेगा नहीं उनके पास दूसरे दिन। तो ये इसलिए है क्योंकि रिटेंशन नहीं है। रिटेंशन का मतलब क्या है कि पानी जो है ना बहता, उसके ऊपर डैम बनाते हो आप, तभी वो रिटेन होता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये रिटेनिंग आप जितना भी कुछ भी कर लो मनी के लिए, फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग, सब कुछ, पर जब तक इमोशंस को बैलेंस नहीं किया, तो होगा क्या कि आपने 1-2 साल सेव किया और फिर एक ब्लॉक ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा आपका बहा के ले जाएगा फिर। ये सब जगह पे ये पैटर्न वर्क करती है। इफ यू आर
वॉचिंग योर सेल्फ, ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली क्यों ये इतना डैमेज वाला चीज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कंट्रोल लेवल पर नहीं रहा। इतना क्लियर हो रहा है सबको? तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस एरिया में है प्रॉब्लम? इमोशंस में, इमोशंस में है प्रॉब्लम। ओके, इमोशंस में क्या किया हमने? Yeah. रेजिस्टेंस। Resistance. ओके, किसी को है कुछ क्वेश्चन अभी इस चीज में समझ में नहीं आया हो, इसके अंदर क्लियर हो गया? क्योंकि इसको क्लियर करना, ये क्लियर करोगे तो फिर आप कुछ कर पाओगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। अर्निंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अर्निंग हो जाता है लोगों का, मनी कैन कम ऑल्सो, पर वो फिर रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाता है। कोई अगर महीने के 25,000 कमा रहा है ना, तो फिर उतना ही कमा रहेगा, तो सालों तक वही चलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो इस चीज को समझ लेना। ठीक है, क्लियर? तो हमने लास्ट जो वीक मेडिटेशन किया था, वो एक्चुअली रेजिस्टेंस को ब्लॉक करने का, जो भी है उसका ब्लॉकिंग, उसको तोड़ने के लिए ही करवाया था। कि धीरे 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 क्यों हमने बढ़ाया, क्योंकि उसको स्लोली स्लोली ही, इट्स लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि धीरे धीरे से डोज बढ़ाया जाता है। ओके, एकदम से डोज बढ़ाने से वो स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर किसी का मंथली इनकम 25-30 हजार है, उसको बोलो 5 लाख रुपए की इनकम, तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा ना, कि सपने में भी नहीं आते हैं 5 लाख रुपए, तो रियलिटी में कहाँ से आएंगे। सो उसको धीरे धीरे वहां पर ले जाना पड़ेगा, और उसको स्लोली स्लोली आप बढ़ा सकते हो कि दिस कैन हैपन। ठीक है, तो आज हम उसी पैटर्न के ऊपर दूसरा मेडिटेशन आज का करेंगे। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मेडिटेशन पे आगे बढ़े। बताओ, क्लियर है सबको? और सब लोग अपने पास जो भी सेशंस होते हैं, नोटबुक और पेन लेकर के ही बैठो। खुद का पैटर्न एटलीस्ट लिखने का रखो कि व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस, क्या आपके अंदर है, वो खुद के लर्निंग के लिए और उसको सुधार करने के लिए जरूरी रहेगा। ओके, सो चलो मेडिटेट करते हैं हम इसके ऊपर। इमोशनल लेवल पर आज रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हम काम करेंगे। अब आज आप लोगों को इस मेडिटेशन के अंदर पूरा अवेयरनेस रखना है अपने इमोशंस के ऊपर, कि इमोशंस आपके किस किस पॉइंट पे क्या क्या हो रहे हैं, और उसके बाद उसको लिख भी लेना कहीं पे, क्योंकि तभी आप रिपेयरिंग वर्क कर पाओगे। ओके, रेडी एवरीवन? क्लोज योर आईज। खुद को शांत करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। Whatever the problem you are facing, financially, health, relationship, the base is emotions. उससे कनेक्ट होना, उसको जानना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है।
तो सबसे पहले आप अपने सामने मनी को विजुलाइज करें, पैसा, बहुत सारा पैसा, नो बाउंड्रीज, जस्ट विजुलाइज दैट। ये सोच लो कि जैसे नदी बह रही है पैसे की, एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है, व्हाट आर योर इमोशंस। अगर आपको इतने सारे पैसे जो नदी की तरह बह रहे हैं, ये देख के डर लग रहा है कि कहीं आप डूब ना जाए, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे पैसे नहीं हो सकते, या फिर आपको इतने सारे पैसे देख करके टोटली मनी से डिटैचमेंट फील हो रहा है। क्योंकि एक लेवल पर, जब आप इमोशनल लेवल पर कोई भी चीज के लिए रेडी नहीं होते और वो आपको आपकी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दिख जाए, तब आप उससे डिटैच हो जाते हैं। सो जस्ट फील क्या इमोशंस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद इन पैसों में से एक ह्यूमन फिगर, पैसे से ही बना हुआ, बाहर आता हुआ देखे। ये जो ह्यूमन फिगर है, ये पैसे की ही आत्मा है या तो एनर्जी है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। आप इसको अपने जीवन में जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। लाइक आपकी लाइफ में आप लैक फील करते हैं पैसे को लेकर के, कि जब कोई भी चीज परचेज करनी है, इन्वेस्ट करना है, पैसे नहीं होते, या फिर आपको फ्यूचर इनसिक्योरिटीज है, फ्यूचर में पैसे आएंगे नहीं आएंगे, या फिर पास्ट के बहुत लंबे समय से चल रहे ट्रॉमा है, जो भी है पैसे की इन आत्मा को बताए। इवन यू कैन टेल कि काफी लोगों को बिना मेहनत के भी पैसा मिलता रहता है, बट वाई यू आर नॉट कमिंग टू मी इजीली? What are the struggles I have to face? What is the lesson? What is the karma or memory behind it? और फिर जो ये मनी की सोल है, वो आपको आपके जो इमोशंस इतना सारा पैसा देख करके जनरेट हुए,
उसकी तरफ गाइड कर रहा है और आपको बताया जा रहा है कि मनी इज नॉट प्रॉब्लम, मनी नेवर डू अ पार्शियलिटी, कि किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। पर इंसान अपनी जो पैटर्न बनाता है जन्म से लेकर अपने पेरेंट्स के पास से, जो भी अभाव की मेमोरीज रही, कम पैसे, लेट पैसे, जो भी देखता आया उसको सच मानने लगा। और यही कारण है कि जो अमीर होते हैं वो अमीर ही बने रहते हैं, और जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका जो मेमोरीज है मनी को लेकर के वो ऐसा ही बना हुआ है। सो मनी की आत्मा यहाँ पर आपको उसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए ये सीक्रेट बता रहा है। पैसा किसी के पास भी कैसे भी आ सकता है, और उसको इनवाइट करने का जो तरीका है, जो राज है, वो ये है कि सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे पैसे को लेकर के। इमोशंस जो है वो पास्ट की मेमोरी से ही बने हैं। जैसे ही इसे कंट्रोल किया जाएगा, पास्ट की मेमोरीज हावी नहीं होगी, और उसके बाद मनी का एंट्री गेट ओपन हो जाएगा। अब आपको जो मनी की आत्मा है वो कुछ स्टेटमेंट्स दे रही है, वो आप अपने मन में दोहराएंगे, और उस वक्त आपके इमोशंस आपको मनी के लिए जनरेट करने हैं। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, आपकी मेमोरीज मनी से रिलेटेड हील होती जाएगी, और इमोशनल लेवल पर आप पैसे के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। और यही एक रोड है जहां से आप हेल्थ के साथ, रिश्तों के साथ, इवन स्पिरिचुअलिटी के साथ भी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हमें इमोशनल अटैचमेंट रखना पड़ता है। कई लोग डिवाइन के साथ इमोशनली अटैच इजीली हो जाते हैं, बट पैसे के साथ नहीं होते, तो उनको स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है पर पैसा नहीं मिलता। दिस इज अ सीक्रेट। So whatever you want, you have to connect emotionally without any fear, then it will come to you. अब अपने मन में ये स्टेटमेंट दोहराए। I believe there is enough wealth and opportunities in the world for everyone, including me. पूरी दुनिया में संपत्ति, समृद्धि और अपॉर्चुनिटीज इनफ है सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। Just repeat this statement
और फील करें आपके अंदर क्या इमोशंस जन्म ले रहे हैं। जिस किसी को भी फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से अपने अंदर उतारे। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में इनफ वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज है सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। अगर आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इजीली, दैट मीन्स वहां पर आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आपको ओपन नहीं कर रहा है। तो आपको ये स्टेटमेंट जहां पे भी आपको लगता है कि रेजिस्ट कर रहा है, वो आपको लिखना चालू करना चाहिए। रोज लिखे, एक पर्टिकुलर नंबरिंग में, लाइक 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 21 डेज तक, और इसको ब्रेक करने का प्रयास करें अगर आप इमोशनली इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया में पर्याप्त समृद्धि और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए है, इंक्लूडिंग मी। ये स्टेटमेंट, ये आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर अबंडेंस को जनरेट करने का काम करेगा। अब आपको पैसे के लिए इमोशनली रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जो पैसे की आत्मा है वो आपको बता रही है, उसे अपने मन में दोहराए। आई फील पॉजिटिव एंड at peace when I think about my financial situation. यानी कि मैं सकारात्मक और शांत महसूस करता हूं जब मैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचता हूं। इस स्टेटमेंट में अगर आपको इसको स्वीकार करना इजी लगता है तो दैट्स ओके। अगर इजी नहीं लगता आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको इस स्टेटमेंट का रेजिस्टेंस है वो तोड़ना पड़ेगा इमोशनल लेवल पर। इसके लिए भी आप इसको 11 बार, 21 बार लिखिए 21 डेज तक। ये स्टेटमेंट अपने अंदर दोहराए। मैं सकारात्मक और शांत महसूस करता हूं जब मैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचता हूं। ये तब हो पाता है कि जब हमें प्रेजेंट में एक कंफर्ट सिचुएशन में खुद को देख पाते हैं। अगर आप कंफर्ट सिचुएशन में नहीं भी हो प्रेजेंट में, तब भी अगर आप ये इमोशंस जनरेट करोगे तो फ्यूचर में आप ये पा सकते हो। ओनली विजुअलाइजेशंस और गोल सेटिंग विल नॉट वर्क जब तक आप इमोशनल लेवल पर कोई चीज ठीक नहीं करते। अब हमें तीसरा स्टेटमेंट यूज करेंगे जो अलाइनमेंट के लिए है विथ मनी। तो ये आप
अपने अंदर दोहराए। I view money as a tool that aligns with my spiritual life and goals rather than a source of stress or greed। यानी कि मैं पैसों को एक साधन की तरह देखता हूँ जो मेरे लाइफ के गोल्स और स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करता है, ना कि मुझे लालची बनाने का या स्ट्रेस देने का काम करता है। सो ये पैसे के साथ अलाइनमेंट है। मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स मनी को रिजेक्ट कर देते हैं, पर हमें मनी को रिजेक्ट नहीं करना, हमारी ग्रीड और स्ट्रेस को रिजेक्ट करना है। मनी इज अ टूल, और वो होगा तो ही हम स्पिरिचुअल भी हो पाएंगे। तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर अलाइनमेंट डेवलप करना है। अगर आपको लगता है कि इमोशनल लेवल पर अलाइनमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, नंबरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इमोशनल होकर के बहुत शांति से इसके साथ कनेक्ट होकर के आपको लिखना होगा। ये बहुत ही जरूरी है। I view money as a tool that aligns with my spiritual and life goals rather than a source of stress or greed। मैं पैसे को एक टूल की तरह देखता हूँ जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल लाइफ और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ना कि मेरे अंदर लालच और स्ट्रेस जनरेट करता है। So this is very much important, alignment with money। और अभी आज से आप ये अलाइनमेंट करके एक चीज खुद के साथ एक कमिटमेंट करेंगे। whenever you are getting money for your work, for your business, तो उसका एक कुछ भी एक डिसाइड करके एक परसेंटेज आप कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जीज को वापस करेंगे किसी भी माध्यम से। एनीवेयर यू कैन डोनेट और डू एनीथिंग, बट डू दैट। कोई एक फिक्स परसेंटेज आप आपकी अर्निंग का डिवाइन को देंगे। दिस इज लाइक अ पार्टनरशिप। जब आप कहीं पे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हो, तो अभी इस वक्त आप डिवाइन को आपके पार्टनर की तरह इनवाइट करेंगे, और इस पार्टनरशिप में आप एक कमिटमेंट करिए कि वॉट एवर द मनी आई विल अर्न फ्रॉम नाउ, आई विल गिव दिस मच, so and so percentage to divine, and this will create a miracle। Write down this will help you a lot। So divine is your financial partner from now, and this business will definitely a successful, this partnership will definitely a successful। So ये जो 3 स्टेटमेंट्स है जो आपने इमोशनली अपने लेवल पर देखे, जो भी स्टेटमेंट आपको लगता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए आप 21 डेज तक लिखिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि स्टिल इट इज़ नॉट ब्रोक, कंटिन्यू दैट, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट मनी, इफ़ यू वांट गुड हेल्थ, इफ़ यू वांट स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू वांट रिलेशनशिप्स, तो हर जगह पर ये जो इमोशनल ब्लॉकिंग है तो हर जगह पर काम कर रहा है।
अगर आप यही चीज रिश्तों के बारे में देखेंगे, कितने लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं होते, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट पे काम करे कि आई बिलीव देर इज इनफ proper relationships and opportunities in the world including me, यानी कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे रिश्ते और इसकी अपॉर्चुनिटीज है, तो वो उसको ब्रेक करने का काम करेगा जो आपने बाउंड्रीज बना ली है। सो ये इमोशनल लेवल पर ही है, इसको भले हम पैसे का मीडियम बना करके कर रहे हैं, बट जैसे ही आप करोगे आपके अंदर ये अबंडेंस की बिलीफ्स ग्रो करने लगेगी। नाउ वी कैन सी कि जो पैसे की आत्मा आपके साथ डिस्कशन कर रही है, जस्ट गिव अ हग टू दैट फिगर विथ लव। और अब आप इस तरीके से प्यार भेजे कि यू लव मनी and you have to accept it. Most of the people don't love money and they don't get money. You have to love. Just say, I love you, money. Thanks for coming into my life. You are important. Nothing bad in it. It is must needed for the spiritual growth. So just share a gratitude and invite into your life with open heart. Now you can see वो फिगर फिर से उस पैसे की बहती हुई नदी के अंदर छलांग लगा करके मर्ज हो रहा है। एंड नाउ यू कैन सी फिर से वो पैसे की बहती हुई नदियां देख रहे हैं, बट नाउ you feel comfortable. You are also diving into that river और आप उसके अंदर स्विम कर रहे हैं। And you can see you also merge into that और आप खुद ही पैसे बन चुके हो। So you are merged into this river of money. So this is a reality of universe and the whole existence. जो भी चीज आपको चाहिए उसके अंदर आपको पूरी तरीके से उतर जाना पड़ता है, तब आप वो बन जाते हो और वो आप। अगर हमें भगवान चाहिए तो भगवान के अंदर हमें उतर जाना पड़ेगा। अगर हमें हेल्थ चाहिए तो उसके अंदर हमें उतर जाना पड़ेगा। तो जब तक आप उसके साथ इस तरीके से एक नहीं होगे तब तक आप रुके रहेंगे, रेजिस्ट करोगे। सो बी वन विथ मनी and you will have everything into your life whatever you want. So just say thank you to the divine energies, all the supportive healing energies, angels, all the masters who support us into this proper channeling process for this money healing. Thank you so much, the energy, the soul of money. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम इंटरनेट और ये जो भी सॉफ्टवेयर है इनको भी धन्यवाद करेंगे जिनके माध्यम से हम ये सब कर पा रहे हैं। समय का भी धन्यवाद करें और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज अपने रिश्तेदारों और अपने अच्छे हेल्थ को धन्यवाद करें, क्योंकि आप अभी इस वक्त सबके साथ कंफर्ट लेवल पर हो, जिस वजह से आप ये स्पिरिचुअल काम कर पा रहे हो। सो जस्ट शेयर ग्रेटिट्यूड ईच एंड एवरीवन। सो यू कैन ओपन योर आईज स्लोली अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आए।